फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजरिद्धि व्लॉग। सो फैमिली, मैं 2 दिन से बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या हो गया, पेन इतना ज़्यादा है मेरे कमर से लेके पूरे पैर तक कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर लेना, अब कोई चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बस वही सिचुएशन अभी मेरी चल रही है। कल फाइनली रात में अजीब मतलब हो रहा था, डॉक्टर को दिखाएं तो किसको दिखाएं। हम सोचे थे एम्स में जाके दिखा ले, रायबरेली में हमारे एम्स खुल गया, तो हमने सोचा एम्स में दिखा लेते हैं। तो तब तक इतना ज़्यादा पेन था, मतलब कल रात में मतलब रो रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेडिकल स्टोर से अजीत ने कह के दवाई लेके आई है, तो फाइनली थोड़ा सा आराम है, उससे बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। लेकिन तब तक नहीं होता है जब तक दवाई का असर रहता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है। मॉर्निंग में भी मतलब इतनी ज़्यादा पेन होने लगी जब दवाई का असर ख़त्म हुआ। रात में हमने दवाई खाई थी, सुबह इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था कि हमने वंश को स्कूल भेजा और रिद्धि का सारी कुछ करने के बाद भी स्कूल नहीं भेज पाए। एकदम उठने की, चलने की क्षमता ही नहीं हो रही थी। तो इस वजह से सारा काम वाम बहुत लेट हुआ और थोड़ी देर फिर हम वहीं पे लेट गए। अजीत ने मेरे कमर को दबाया, थोड़ा सा रिलैक्स लगा, फिर दवाई कहे कि अभी खा लो तुम। मॉर्निंग में फिर मैंने ऐसे बिस्किट खा के खा लिया था, तो दवाई मैंने खा ली। तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर अजीत ने कमर भी दाबा और उसके बाद थोड़ा सा सही लगा, तो सो गए थे। मम्मी ने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर उठना तो सारे काम होते रहेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मम्मी जो है वो अकेले पड़ जाती हैं और इसलिए हम चाहते नहीं बिल्कुल भी अब कि थोड़ा सा भी बीमार हों, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो मम्मी को बहुत सारे काम पड़ जाएंगे। इस वजह से बिल्कुल हम नहीं चाहते, इसलिए हम मेडिसिन खा खा के ऐसा हुआ ना कि तबीयत तो ख़राब जो थी वो तो थी ही, जो पेन हो रहा था फिर मुझे, मतलब कल अचानक से ऐसा हुआ, थोड़ा सा जुकाम सा हो गया, तो उस वजह से मेरा बॉडी और भी ज़्यादा पेन कर रहा था। तो इस वजह से हम 2 दिन से बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने की एकदम हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन मैंने कहा चलो आज थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। तो सारा काम वाम हो गया, शादी की जितनी चीज़ें लगा वगाए रखी थी, बेडशीट वगैरह बिछाया था, वो तो फिर भैया आए थे फिर बिछाना पड़ा था। और सोफ़ा वोफ़ा कवर ऐसे ही रखा था। मेरा कर्टेन आज मॉर्निंग से, जो मैं रेगुलर वे में कर्टेन डालती हूँ अपना, मैं मॉर्निंग्स में सारा काम जब उठे हम और खाना वाना बना लिया, फिर अपना पूजा घर साफ़ कर लिए, फिर हम इधर आए। हमने सोचा आज ये सब चेंज कर रहे थे, क्योंकि और जगहों का मैंने चेंज कर दिया था, बस मेरे रूम का रह गया था। तो हमने कहा कि चलो कर लेंगे। और ऐसा था ना कि बस मैंने कबर्ड में रखा है और निकाल लेंगे, कर लेंगे। लेकिन 2 घंटा 11 बजे से 1 बजे तक वो मैंने कर्टन पूरे घर में ढूंढ लिया, अभी तक मुझे मिला नहीं। फाइनली इतनी झल्लाहट हो रही है, इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा भी मैं प्रॉब्लम में हूँ। एक तो बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है और फिर ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही है। बच्चों का पेपर है कल से, तो हमने कहा भगवान अभी हमें किसी भी तरीके से ठीक तो रहना ही रहना है। तो 2 घंटे ढूंढे, नहीं मिला। फिर हम अपने काम पे लग गए, अपने और कामों को किए, क्योंकि 1 बज चुका था। तब तक मेरी रिद्धि नहाई नहीं थी, वंश स्कूल से आ चुका था। फिर वंश अपना सारा काम कर लेता है, लेकिन रिद्धि को कराना पड़ता है। फिर हमने कहा नहीं, बहुत लेट हो जाएगी, अब इसमें माइंड नहीं लगाते हैं, फिर अपना दूसरा काम करते हैं। तो फिर हम अपने सारे और कामों को कर लिए हैं फाइनली, और कर के अभी सब धो के नहाए भी, क्योंकि बाल बहुत गंदा हो गया था, प्रदोष के समय पे धोए थे और उसके बाद धोए नहीं थे, इसलिए हमने कहा ना थोड़ा सा बाल भी धुल लेते हैं। बाल धुल के नहा चुके हैं और नाश्ता भी बस ये देखिए लेके आए ही हैं। टाइम 3 बज रहा है, 3 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ना, अपने आप में मुझे बहुत उलझन हो रही है कि मेरा शेड्यूल क्या एकदम गड़बड़ सड़बड़ है।
और इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, आप लोग बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे नींद ना आए। तो इतनी ज़्यादा नींद आती है कि हर टाइम सोने का मन करता है, सो के मेरा मुंह भी फूल गया है बहुत बड़ा सा। सो फैमिली चलते, पहले फ़िलहाल अभी नाश्ता कर लेते, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अपने विल पावर को ही जगाना पड़ेगा, और करते भी हैं लेकिन क्या करें, हो नहीं पा रहा है। तो चलते फ़िलहाल अभी नाश्ता कर लेते, नाश्ता करने के बाद देखते कि और आगे क्या कर रहे हैं। और इसके मॉर्निंग में अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, तो किचन के कुछ काम से मैंने शुरू किया था। किचन का काम किया, कमरे का काम किया, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम पे मैं खाना बना रही थी। तो मैंने मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया था ब्लॉगिंग। तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं 9:30-10 बजे उठी थी। तो पापा खाना खा के दुकान पे जाते, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। अभी इधर मैं बना रही हूँ आलू सोया मेथी। हमारे यहाँ सोया मेथी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बस उठे हैं बस, तो बस शुरू कर दिया खाना बनाना। तो यहाँ खाना बनाने के बाद मैं कमरे में जाऊँगी, कमरे की साफ़ सफाई भी करेंगे, फिर आगे कुछ करेंगे। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो रुक रुक के ही कर रहे थे, मतलब लगातार नहीं कर रहे थे, लेकिन वीडियोस को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत बीच बीच में गैप कर कर के रुक रुक के ही किया है मैंने आज का सारा काम। तो आगे आपको आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मुझे मतलब काम करना ही पड़ा, और अगर नहीं करते तो क्या ही करते। इसलिए चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और देखते हैं कि आगे मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ। शाम का समय हो गया है, और दोपहर में मतलब 5 बजे तक पापा के कोई फ्रेंड आए हुए थे। तो शाम को हमने 5 बजे ही चाय दे दी थी। तो इस समय अभी चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया है, और मेरी मौज को धड़ाधड़ शेयर मिल रहा है, लाइक मिल रहा है। आप लोग भी लाइक करिए जाके मेरे मौज की आईडी पे जाके। मैं मौज की आईडी जो है वो आज मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ पे आप जाके मुझे लाइक कर सकते हो, मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस का लुत्फ़ उठा सकते हो। तो अभी हम थोड़ा-सा पीने का पानी वानी भर रहे थे। इधर की लाइट बंद होने की वजह से कुछ दिखता नहीं। और ये देखिए सारे डोर मैट जो है ना, ये सब हाथ से धो नहीं ना, अगर मशीन में धुलो तो अजीब अजीब सा हो जाता है। मतलब एक दो बार मैंने धुला तो एक दूसरे से चिपक के ही अजीब सा हो गया। तो इसको इस बार मैंने हाथ से ही धुला है, और अभी जा रहे फैलाने। दिन भर में इसका पानी निकल गया है, अभी बाहर छज्जे पे फैला देंगे, और फिर सुबह तक वो सूख जाएगा। तो चलते हैं इसको फैला देते हैं।
कुछ कपड़े भी धुलने के लिए वो भी लगा दिए हैं, अब उसको भी धुल लेते हैं क्योंकि सुबह से मतलब फिर से मेरे बॉडी में जो बताते हैं ना कि जैसे दवाई का असर ख़त्म होता है, थोड़ी थोड़ी बॉडी पेन होने लगती है। तो फिर जब मैंने फिर दवाई खाई है और अभी तो ऐसे ही ट्रायल के लिए लाए थे तो 3 टाइम की लाए थे, लेकिन तीनों टाइम की मैंने खा ली है और दर्द भयानक है। कल जाएंगे डॉक्टर के पास क्योंकि आज का जो टाइमिंग था सोने की वजह से सब ख़त्म हो गया था, तो कल जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो आज फिर मैंने दवाई मंगाई, अगर नहीं खाएंगे तो फिर रात में दर्द होने लगेगा, इसलिए अभी ख़त्म हो गई है, फिर अभी रात में चीज ला देंगे तो खा लेंगे। तो इसीलिए कपड़े दिन के नहीं धुल पाए थे, अभी लगाए धोने के लिए, धुल जाते हैं तो फिर मिलते हैं। सो फैमिली, यहाँ पे मैं सारा काम अपना निपटा के शाम की चाय के लिए बस हम मम्मी और वंश आ गया था डांस क्लास से, तो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो उसके लिए ब्रेड बटर मैं तैयार कर रही हूँ कि उसको दे दूँगी और फिर उसके बाद हम दोनों लोग हम और मम्मी बैठ के चाय पियेंगे। तो मेरे वंश को ब्रेड बटर इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब वो बटर रहता है तो वो और कुछ खाना ही नहीं पसंद करता, बस यही सोचता है कि उसको ब्रेड बटर बार बार देते रहे। तो बस उसको तैयार करने के बाद मैं चलूँगी अपने काम के लिए। तो चाय भी बनाया था मैंने कहा ऐसे सूखा सूखा थोड़ा लगेगा तो थोड़ा सा चाय भी ले लेते हैं, तो चलते उसको देते हैं। सो फैमिली, यहाँ पे वंश को नाश्ता देने के बाद कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे। गेस्ट नहीं थे, मामा मामी आए हुए थे, मेरे छोटे वाले मामा मामी सास ससुर आए हुए थे, मामी सास और मामा ससुर जी। तो उन्हीं के लिए पानी लेने के लिए आए हुए थे। अभी इधर जो थे पापा और अजीत किसी शादी में गए हुए थे, तो यहाँ पे मामा मम्मी अचानक से ही आ गए। ऐसा तो फ़ोन करके आते थे, लेकिन आज अचानक से आ गए। तो चलिए कोई नहीं, पानी देते हैं। सो फैमिली, पानी वानी दे दिया मैंने। पानी वानी देने के बाद अब चलेंगे। थोड़ा सा मुझे इधर खाना भी बनाना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 8 सवा 8 हो रहा था। तो मैं इधर पहले चढ़ा दूँगी चाय और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो इधर यहाँ पे आज पापा के फ्रेंड के यहाँ मतलब गुरुद्वारे में लंगर होता है, तो वहाँ से आटे का हलवा आया हुआ था। पहले मैं उसको गर्म करूँगी और फिर यहाँ चाय मैंने चढ़ा दिया है मामा मामी लोगों के लिए। जब मामा मामी लोग बैठेंगे, और कोई घर पे था नहीं अभी, बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग मम्मी और मैं और मामा मामी जी बैठे थे। तो हम लोग ने सोचा चलो एक चाय और हम लोग की भी हो जाएगी। खाना कुछ विशेष बनाना नहीं था, खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि ऐसे तो पहले मैंने सोच रखा था न्यूट्री की सब्जी वब्जी बनाएंगे, लेकिन मुझे लगा पहले पापा जाएंगे, फिर अचानक से पता चला नहीं अजीत भी जाने वाले हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब वो जब 2 लोग जो घर के मेन होते हैं वो चले जाते हैं ना, तो फिर क्या ही बनाते। तो फिर मैंने सोचा जब हम ही लोग बचे हैं तो खिचड़ी बना लेते हैं, तो हम बनाएंगे खिचड़ी। तो फिर फ़िलहाल अभी यहाँ मैं फटाफट अपने काम को कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो जूठे बर्तन निकल गए थे पानी वाले वो सब निपटा लेते हैं। और फिर इधर मैंने हलवा तो चढ़ा ही दिया, चाय भी चढ़ा दिया है। और बस कुछ ऐसा स्पेशल बनाएंगे नहीं, बस जो बेकरी का सामान होता है बस उसी से चाय रख देंगे, क्योंकि बनाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी। तबीयत कुछ ठीक लग नहीं रही थी, तो इसलिए कुछ मन नहीं कर रहा था खास बनाने का। बस चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या कर रहे हैं हम।
फैमिली मैंने उधर मामी लोगों को चाय वाय दे दिया, फिर इधर मैंने कहा उधर लोग चाय पी रही थी, मेरी चाय अभी वहीं पे रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा पहले जल्दी से खिचड़ी डाल लेते हैं क्योंकि टाइम 9:15 बज रहा था और ऐसे भी मम्मी का खाने का टाइम बहुत आगे बढ़ चुका था। चाय पीने की वजह से मम्मी ने खाना नहीं मांगा था, लेकिन जैसे भी वो लोग चले जाएंगे वैसे ही मम्मी को खाना देना है, इसलिए मैं यहाँ खाने की तैयारी कर। सो फैमिली यहाँ पे मेरे बच्चे सो चुके हैं क्योंकि कल दोनों का पेपर है और मामा माफी लोग आए थे, थोड़ा सा उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे तो थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना हम सोचे थे 9:30 बजे तक सुला देंगे इन लोगों को। ये पूरी तरीके से सो भी रही है, तो रसोई जगी है तो चलते उधर का जितने काम है उसको समेट लेते हैं और उधर से काम करके आते हैं। सो फैमिली अभी हमारा सारा काम वाम हो गया है और रात के बज रहे हैं 11 और हम और मम्मी हम लोग बैठ के पापा लोगों का वेट कर रहे हैं क्योंकि पापा लोग गए हैं दावत में और हम लोग हैं घर में क्योंकि बच्चों का पेपर था तो हम लोग गए नहीं। वैसे भी मम्मी कहीं नहीं जाती हैं और हम भी इसीलिए नहीं गए क्योंकि पेपर है अभी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पापा लोगों का। अभी पापा को फ़ोन किए थे तो पापा ने कहा अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा। वैसे तो मम्मी सो जाती हैं लेकिन मम्मी वेट कर रही है अभी पापा का। तो मम्मी पापा जब ऐसे दावत में जाते हैं तो शुगर की दवाई कब खाते हैं? रात में आने के बाद। ऐसे तो खाना खाने के पहले खाते हैं, फिर आने के बाद खाते हैं, तो पहले खा के जावा करें। नहीं तो जितने दिन दावत में जा रहे हैं उस दिन कहाँ खा रहे हैं? नहीं रात में कल खाए थे, फिर रात में आने के बाद खा लेते हैं। हाँ, रोशनी का फोन आ रहा था। हाँ, वहाँ भीड़ में ही तो कहे कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, घर चलेंगे तो फोन करेंगे। अच्छा, फोन किया तो रोशनी ने मतलब कहा पापा दवाई खा लिया। अरे नहीं, क्योंकि हम ये सोच ही रहे थे कि जब पापा कहीं दावत में जाते हैं तो पापा शुगर वाली दवाई कब खाते हैं। तो फिर हमें याद आया कि हमें भी याद रखे कि कहीं दावत में जा रहे तो पहले खिला दे कि खा के तब जाइए। तो अभी पापा ने दवाई नहीं खाई, पापा जब अभी आएंगे तो दवाई खाएंगे तभी सोएंगे, इसीलिए लगता है मम्मी जगी। क्योंकि ये चीज़ अभी एक्चुअली मेरी आदत नहीं है, इस वजह से अभी मुझे याद नहीं रहता। अभी धीरे धीरे क्योंकि ये सारी चीज़ें रोशनी दीदी करती थी तो उनको याद रहता था। अभी मैं आदत में शामिल कर रही हूँ, कर लूँगी तो हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी तो कभी भी मिस नहीं होगा। सो फिलहाल अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट करते हैं, पर देखिए कब तक आते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे अपना एंड कर रही हूँ, कल आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।